बहुत पहले हमने एक वीडियो में बात किया था कि एच यू एफ, तो एच यू एफ क्या है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर, और आशा रखता हूँ कि आप सब भी बढ़िया हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं कि एच यू एफ क्या है। तो एच यू एफ का पूरा नाम क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है कि हिंदू अविभाजित परिवार। भारत के कानून के अनुसार एक अलग अलग कानूनी और टैक्स स्लैब बनाया गया है, लेकिन यह एक परिवार से मिलकर बनाया जाता है, जिसे एक वंश से जुड़े सदस्य होते हैं। एच क्या होता है? एक आप सपोज मान के चले कि आपके फैमिली में सब बिजनेस करते हैं, आपके भाई भी बिजनेस करते हैं, आपकी भाभी भी बिजनेस करते हैं, आपकी सिस्टर भी बिजनेस करते हैं, मम्मी पापा सब बिजनेस करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप सबको अलग अलग टैक्स पे करना होता है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा फॉर्म बनाया है कि आप सबकी इनकम एक काउंट होगी और उस पर आप सिंगल टैक्स आपको पे करना होगा। ठीक है, तो उसको हम एच कहेंगे। तो एच को आयकर विभाग में एक अलग व्यक्ति पर्सन माना जाता है। ठीक है, लीगल एंटिटीज, सेपरेट लीगल एंटिटीज मानते हैं। इसका अपना पान कार्ड और बैंक अकाउंट होता है, अलग से होता है पान कार्ड। हमारा जो नॉर्मल पर्सन का होता है वो नहीं होता, इसका एक अलग से पान कार्ड होता है। ठीक है, तो एच कौन कौन बना सकता है? एच केवल ये 4 धर्म के लिए ही बनाया गया है। हिंदू हो तो आप बना सकते हो, जैन हो तो आप बना सकते हो, सिख हो तो बना सकते हो, और बौद्ध हो तो बना सकते हो। मुस्लिम हो तो आप नहीं बना सकते हो। इसमें इनकम टैक्स ने ऐसा एक लीगलिटेशन बनाया गया है। आगे हम बात करें तो एच के सदस्य कौन कौन है। तो परिवार का मुखिया जो होता है आमतौर पे वो बड़ा सदस्य होता है। फिर जन्म से अधिकार रखने वाला सदस्य, कोई बेटा हो गया, बेटी हो गई, या अन्य परिवार के सदस्य जैसी पत्नी हो गई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है और सेम फादर्स का नेम, सरनेम होनी चाहिए। सपोज मान के चले मेरे पापा का एच है, एग्जाम्पल के लिए। मेरे पापा तो फिलहाल नहीं है, 2 साल से एक्सपायर हो गए, लेकिन उसका एच में मेरी पापा भी रह सकती है, मेरे मम्मी भी रह सकते हैं, मैं भी रह सकता हूँ, मेरी वाइफ भी रह सकती है, और मेरी सिस्टर भी रह सकती है। लेकिन कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक, जब तक उसके नाम के पीछे मेरे पापा और मेरी सरनेम लगती है तब तक। ठीक है, तो 2005 के बाद ये हुआ, नहीं तो पहले सब जो लड़के लोग रहते थे वही रहते थे। तो 2005 के बाद बेटी को भी बेटे के समान अधिकार मिला है एच में। तो एच कैसे बनता है, तो उसकी प्रोसेस बेसिक सी लेके आया हूँ। कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। परिवार की कोई पैतृक संपत्ति यानी परिवार का आय हो वो होनी चाहिए। एच डीड आपकी बनती है। बाद में वो एच डीड का आपका पान कार्ड निकलता है आवेदन करने के बाद, और पान कार्ड आ जाने के बाद वो डीड से लेके आप बैंक खाता खुलवा सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करें तो एच के फ़ायदे क्या क्या टैक्स बेनिफिट में। तो एच को अलग से 2,50,000 तक की बेसिक एग्जम्पशन मिलता है टैक्स पे। सेक्शन 80C का लाभ मिलता है अलग से। बिजनेस एच के नाम से चला जा सकता है आपकी। संपत्ति एच के नाम पर खरीदी जा सकती है आपकी। तो इसे परिवार टैक्स प्लानिंग भी कर सकता है अलग से। तो एच की आय के स्रोत क्या क्या है? पैतृक संपत्ति से किराया, बाद में पारिवारिक बिजनेस हो उसकी इनकम, कोई निवेश से आय आया हो, आपका इन्वेस्टमेंट किया उसे, ऊपर गिफ्ट डीड कुछ मिला हो तो। आगे हम बात करें तो एच कब समाप्त हो सकता है? जब परिवार के सभी सदस्य आप आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा कर ले, तब आप एच को क्लोज कर सकते हो। उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लो कि दादा की संपत्ति है, पिता और 2 बच्चे हैं, तो इसमें आपको बंटवारा कर दोगे तो एच आप क्लोज करते हो। तो ये परिवार एक एच बना सकता है और उसकी आय अलग से टैक्स में दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये था एच का।
तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।